प्रिय बच्चों, आप लोगों को गायत्री एकेडमी सोवनी के क्लास में स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए क्लास 9-10 के लिए मेंसुरेशन चैप्टर गणित में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले हम आज आप लोगों को फिगर और फार्मूला पर चर्चा करेंगे और उसका विस्तृत बताएंगे। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज से, क्योंकि क्लास 9 में पहले त्रिभुज जो है वह स्टार्ट किया गया है। तो यह क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। तीन शीर्ष होते हैं। कोण भी आपको 3 होते हैं त्रिभुज में। कोण की तो चर्चा जो है ज्यामिति में विशेष रूप से की जाएगी। अभी लेकिन मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, तो इसका हम फार्मूला बताएंगे। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, जिसको हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। इस त्रिभुज में जो है आपका जो है एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें आपका ऊंचाई जो है क्या हो गया? एडी जो है क्या है? ऊंचाई है। शीर्ष लंब जो है एडी है। यहाँ इसी में आपको क्या पूछेगा? त्रिभुज का परिमाप। किसी भी फिगर का जब हमको परिमाप पूछा जाएगा तो उसका परिमाप निकालने के लिए जो है हम सभी भुजाओं का योगफल करते हैं। तो त्रिभुज में भी हम जो है त्रिभुज का परिमाप के लिए जो हम लिखेंगे क्या? सभी भुजाओं का योग। योग मीन्स क्या? जोड़। अर्थात AB प्लस BC प्लस AC। इसके बाद जाकर क्लास 9 में एक फार्मूला आता है जिसको हम लोग कहते हैं हीरो फार्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल में हीरो सूत्र से जो है वहां पर हम जो है क्या करते हैं, जब हम परिमाप, उससे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप निकालने के लिए जो है फार्मूला होता है S बराबर A प्लस B प्लस C/2। यानी A मीन्स क्या हो गया? पहली भुजा, B हो गया दूसरी भुजा, C हो गया तीसरी भुजा। तो S क्या हो गया? अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप बराबर हो गया ABC क्या हो गया? तीनों भुजाओं का योगफल हो गया। यानी A प्लस B प्लस C बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2। हम लिख भी देते हैं तीनों भुजाओं का इसके बाद जाकर के हम फार्मूला में क्षेत्रफल का फार्मूला जो है यह बनेगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट अंडर। इसको हम लोग कहते हैं हीरो सूत्र भी कहते हैं। यानी हीरो सूत्र से जो है हम जो है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो कि क्लास 9 में आपको जो है 14.1 चैप्टर में SF में दिया गया है। वहाँ पर हम लोग आसानी से जो है निकाल सकते हैं। अब अगला फार्मूला जो है समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब हम चलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये आपका जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो है 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगे और 2 कोण जो है आपस में बराबर होंगे। और चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो उसका एक कोण जो है 90 डिग्री का
ये होगा, और बाकी दो कोण जो है 45 डिग्री का होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा 4 गुना कर्ण का स्क्वायर। कर्ण समझते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो है ये क्या हो गया, ये लंब, ये हो गया आपको आधार, और ये हो गया कर्ण। यानी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह जो है आपको कर्ण कहलाती है। बाकी दो भुजाओं में एक लंब और दूसरा आधार होता है। इसके बाद हम चलेंगे आपको समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज पर पहले हम चलेंगे। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज कहते किसे, पहले वे बात यह जान लीजिए। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। आयत भी चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं, वर्ग भी चतुर्भुज के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्लास 9 10th में जो है आयत और वर्ग तो नहीं है, डायरेक्ट यहाँ जो है चतुर्भुज से चला है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो है 1/2 गुना d इंटू H1 प्लस H2, जहां d बराबर विकर्ण और H1 तथा H2 बराबर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब का योग। इसके बाद जाकर के हम चलेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समान अंतर पर हो, अर्थात समांतर हो, वह क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुना शीर्ष लंब, यानी b गुना h। इस तरह से फिर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2, जहां d1 बराबर पहला विकर्ण, d2 बराबर दूसरा विकर्ण। हम समचतुर्भुज का परिमाण बराबर सभी भुजाओं का योग नहीं, दूसरा फॉर्मूला होता है या 2 गुना d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर का रूट अंदर, जहां d1 बराबर पहला विकर्ण, d2 बराबर दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर एक बटा 2 गुना d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर का रूट अंदर, जहां आपको d1 बराबर पहला विकर्ण और d2 बराबर दूसरा विकर्ण। अब हम आएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
1/2 इंटू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू डी, जहां डी बराबर एच, जहां ए तथा बी बराबर समांतर भुजाएं तथा एच बराबर ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 के मेंसुरेशन में 14.1 और 14.2 अर्थात त्रिभुज और चतुर्भुज बनाने के लिए जो है जितनी फार्मूला होती है उन सभी को बारीकी से बताए हैं। और नेक्स्ट दिन जो है आपको घन, घनाभ, बेलन, गोला इत्यादि चैप्टरों का सारा सूत्र जो है बताया जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर को आरंभ किया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, और जहां पर समझने में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।